क्योंकि परीक्षा लेने के लिए आए थे कि हरिश्चंद्र कितने सत्यवादी हैं, कितने धर्म पर टिकने वाले हैं। विष्णु भगवान उनका साथ दे रहे थे कि मेरे भगत को कभी हरा नहीं सकते। विश्वामित्र को अभिमान था कि मैं हरा दूंगा, देख लो, कोशिश कर लो। तो तरह तरह की यातनाएं देने की सोची। राजा हरिश्चंद्र स्वयं भी अपनी घरवाली तारावती और अपने बेटे रोहतास को, क्योंकि राजपाट तो दे ही दिया, 60 भार सोने के लिए और कह दिया। 60 भार सोना अगर राज में से देने लगे तो कहने लगते विश्वामित्र जी कि ये राजपाट तो आप दान कर चुके हो, इसमें आपका कोई साझा नहीं है। तो 60 भार सोने का कहां से दान दिया जाए। स्वयं अपने आप को बेच दिया, अपनी घरवाली और अपने बेटे रोहतास को भी बेच दिया, और 60 भार विश्वामित्र मुनि का वो दान, यानी कि उसका ऋण उतार दिया। फिर संकट की घड़ी आती है। उनकी परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र मुनि एक नाग का भेष बना करके और कहां एक बाग के अंदर जा छुपते हैं। उधर तारावती एक रामलाल ब्राह्मण के यहां पर रहा करती थी। रामलाल पंडित जी ने पूजा के लिए फूल मंगवाए। फूल लेने के लिए रोहतास कंवर पहुंचा तो उसको काले नाग ने डस लिया। रोहतास कंवर मूर्छित हो जाते हैं। तारावती को आकर के बताया, अपने बेटे रोहतास को लेकर के शमशानों में पहुंची। लेकिन हरिश्चंद्र जो स्वयं कालिया भंगी के नौकर हो गए थे, पहले तो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि तुझे मटका भर करके यहां सभी को पानी पिलवाना है। लेकिन एक रोज उनसे एक घड़ा टूट गया तो कालिया भंगी की लात भी उन्होंने सहन करी। उनकी ड्यूटी वहां से हटा करके शमशानों में लगा दी जाती है, और शमशानों में यह कह दिया कि जो भी मुर्दा फूकने के लिए यहां पर आएगा, उस हर मुर्दे पर तुझे ₹1.25 रुपया कर और मुर्दे का कफन लेना होगा। इस तरह से हरिश्चंद्र आज तो हरिया बनकर के ड्यूटी दे रहे हैं। और संयोग से तारावती अपने बेटे रोहतास की लाश को लेकर के उसी शमशान घाट के अंदर पहुंच जाती है जिसमें हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। जाकर के अपने बेटे की चिता बनाई, और चिता में जैसे ही दाह संस्कार करने के लिए अग्नि छोड़ी तो धुआं उठता दिखाई दिया। हरिया को यह सोच हुआ कि आज किसी ने कर दिया नहीं है, मुर्दे का कफन मेरे पास में आया नहीं है, आखिर किसने आकर के मुर्दा फूकने की कोशिश की है। जाकर के उसको रोक दिया तो वहां पर हरिश्चंद्र और तारावती के बीच में कैसे सवाल जवाब होते हैं। आइए नीरज भाटी और प्रीति चौधरी जी। मुर्दे का दाह संस्कार करने वाली, तुझको इस बात का पता होना चाहिए कि इस जगह पर दाह संस्कार तब होता है जब इस जगह का कर दे दिया जाता है। तूने किसके आज्ञा अनुसार यहां पर दाह संस्कार करने की जरूरत की है? पिया जी, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं आपकी पत्नी तारा, और जिस लाश में, जिस चिता में आपने ठोकर मारी है, वो भी कोई गैर नहीं है, आपके अपने रोहतास कंवर की लाश है पिया जी। पत्नी तारा? क्या वही तारा है जब मैंने वरना नदी पर यह कहा था कि मुझे 21 दिन अन्न का ग्रास किए हुए हो गए हैं, मेरे शरीर के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस घड़े को उठा करके अपने सर के ऊपर रख सकूं? उस दिन मेरे सामने मिश्राणी बनकर के खड़ी हो गई थी। क्या वही तारा है? मैं वही तारा हूं पिया जी, लेकिन आज उन बातों को दोहराने का वक्त नहीं है, ना बदला लेने का वक्त है। आप देख रहे हैं हमारे पुत्र की लाश चिता पर पड़ी हुई है। आज उसको सर्प ने डस लिया है, उसकी चिता में अग्नि जारी हो जाने दीजिए पिया जी, मुझ पर रहम खाइए। मैंने भी तुझसे उस दिन गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया था, लेकिन तूने मेरी बात को सुना नहीं, या शायद तूने मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। नहीं पिया जी। कहिए क्या कहना चाहती हो? सुनिए मेरी बात। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी
घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, वो कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। धोखा दे गया भाग पिया ना, इतनी मैं बेढंगी हूँ। ना राजा मैं ना राजा ना रहा हरिचंद तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा न रहा हरिचंद तेरी नजर में भंगी हूँ। आज वक्त पड़े मैं कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। न्यू कह दी तने न्यू कह दी ना घड़ाई उठाऊं मिश्राणी सत्संगी हूँ। ओ न्यू कह दी ना घड़ा उठाऊं विश्रानी सत्संगी हूँ। आज समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हाणी तेरी मैं, हाणी तेरी। तेरी में। अरे घाट पे समझ गया ओ तारा, घाट पे समझ गया मैं सारी कहानी तेरी में, वो कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। ओ न्यू सोची पिया दुख बाटेगा, रचा और इतिहास तने। 100 रुपया कफन दे देना फूकण दूंगा लाश ने। 100 रुपया कफन दे देना भूखड़ दूंगा लाश में। मारा लात चिता में मत मारे यो, माल्या था रोहतास तने। बागों बीच इस बागों बीच फूक देती हो नाल्याना था पास ने। वो बागों भी फूक देती हो ना लाना खपास में। और नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। घाट पे समझ क्या ओ तारा कहानी तेरी में। वो कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में।
छोटू सुन तारा बोल अखीर मेरा करमर घट कारा छोटू सुन तारा बोल खीर मेरा और 1.25 रुपए में गली की कंठी कफन के बदले चीर मेरा जाकाले न दे दूंगा के इसमें साजा सिर मेरा वो काले बदले दूंगा के इसमें साजा सिर मेरा और कैसे जलाऊं कुल की कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं निशानी तेरी मैं अरे घाट पे समझ गया सारी घाट पे समझ गया सारी एक कहानी तेरी मैं वो कहानी तेरी मैं चोरी क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं नंगे सर से रह लूंगी पिया अपना फर्ज निभाइए तू जिस ढाला राखे वो परमेश्वर उसी ढाल से रहिए तू जिस ढाला राखे परमेश्वर उसी ढाल से रहिए तू सब पर जाके खटक लाग जा ऐसे छंद बनाइए तू नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू गुरु शरण दास जानू सेवा ठाणी तेरी मैं ठाणी तेरी मैं अरे घाट पे समझ गया सारी घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं वो कहानी तेरी मैं चोरी क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं